आयला, ये तो किसी इंसान की चीज लगती है। इसका मतलब यहाँ कोई शिकारी आया था और हो सकता है उसी ने गुड़िया और तुम्हारे मुन्ना को पकड़ लिया हो। हाँ। अब हम क्या करें खरगोश भाई? अब मेरे बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे? मैं उनके बिना मर जाऊंगी। अरे वाह, ऐसा क्या लेकर आई हो? जल्दी दिखाओ मुझे। ये लो गुरुदेवी, आपका भोजन। बचाओ, मुझे बचाओ। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? बचाओ। बेटा कालू, तुम दोनों भाई बहन यहीं रहना, गुफा से बाहर मत जाना। मैं थोड़ी देर में कुछ खाने का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम से जाओ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद के साथ गुड़िया का भी ख्याल रख सकता हूँ। अरे वाह, तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। मुझे तुम पे नाज है। पर बेटा, बाहर तुम दोनों को खतरा भी हो सकता है, इसलिए यहीं रहना। ठीक है माँ, आप जाओ, हम दोनों यहीं रहेंगे, पर आप थोड़ा जल्दी आना। उसके बाद हिरन की माँ अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए जाने लगती है। कुंडलपुर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा राज्य था। वहाँ पर राजा सूर्यभान राज करते थे। राजा की एक रानी थी, उनका नाम मालिनी था। दोनों अपने पुत्र अर्जुन के साथ खुशी खुशी रहा करते थे। राजा का एक मंत्री भी था, जिसका नाम शकुनी था। वो देखिए महाराज, कितना सुंदर हिरन का बच्चा है। काश ये हिरन हमारे महल में होती। मैं और राजकुमार खूब खेलते इसके साथ। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम अभी इस हिरन के बच्चे को पकड़कर राजमहल ले चलते हैं। नहीं महाराज, रहने दीजिए। हमारे एक छोटे से इच्छा के कारण ये हिरन का बच्चा अपने माँ से अलग हो जाएगी। बेचारी इसकी माँ अपने बच्चे के बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता महारानी, ये जानवर है और ये एक दूसरे के बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं महाराज, ऐसा करना पाप है। वो ईश्वर सब कुछ देखते हैं। जब उनका इंसाफ होता है तो वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। उनके सामने राजा हो या रंक, सभी समान हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उस हिरन के बच्चे को उसके माँ के साथ राजमहल ले जाएंगे। राजमहल में उन्हें ना भोजन ढूंढने की चिंता होगी और ना ही रहने के लिए घर की चिंता होगी। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह सकती है। रानी के इतना बोलते ही राजा अपने रथ से उतरता है और उस हिरन के बच्चे के पीछे पीछे जाने लगता है। राजा हिरन के बच्चे के साथ उस गुफा के पास पहुंच जाता है, जहां वे लोग रहते थे। अरे अभी तक माँ नहीं आई है क्या गुड़िया? वो आज इतना देर क्यों कर रही है? नहीं भैया, वो तो खाना ढूंढने गई है। आपने तो सुना था, माँ बोली थी कि वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। हे भगवान, हमें जल्दी से ये जगह छोड़कर जाना होगा गुड़िया। हम इंसानों की नजर में आ चुके हैं, वो लोग कभी भी हमें पकड़ सकते हैं। पर माँ तो अभी तक नहीं आई है, उनके बिना हम कैसे जा सकते हैं? ठीक है गुड़िया, तुम बाहर बिल्कुल भी मत जाना, मैं अभी माँ को ढूंढ कर आता हूँ। उसके बाद जैसे ही वो हिरन का बच्चा अपनी माँ को ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकलता है, राजा उसको अपने जाल में फंसा लेता है। उसके बाद वो हिरन के दूसरे बच्चों को भी अपने साथ राजमहल ले जाने लगता है।
अब मैं चलती हूँ खरगोश भाई। मुन्ना और गुड़िया घर पर अकेली हैं। शाम होने से पहले मैं खाना लेकर घर नहीं गई तो वो दोनों रोने लगेंगे। अरे तुम चिंता मत करो हिरन बहन, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। आज मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। हाँ ठीक है भाई, चलो। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं बच्चे ही हमें न ढूंढने निकल जाए। उसके बाद वह हिरन उस खरगोश का दिया हुआ फल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पहुंचने पर वो दोनों देखते हैं कि वहां पर ना ही हिरन का बेटा है और ना ही उसकी बेटी, जिसके कारण हिरन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो दोनों कहाँ चले गए? खरगोश भाई, कहीं गुड़िया और मुन्ना को शेर ने अपना शिकार तो नहीं बना लिया ना? अरे नहीं बहन, वो दोनों यही कहीं होंगे, कुछ देर में वापस आ जाएंगे। और तुम चिंता मत करो। हाँ खरगोश के ऐसा बोलने पर वो दोनों गुफा से बाहर जाते हैं। गुफा के बाहर जाते ही हिरन को एक चमकती हुई अंगूठी मिलती है। ये देखो खरगोश भाई, यहाँ कोई चमकीली चीज है। आयला, ये तो किसी इंसान की चीज लगती है। इसका मतलब यहाँ कोई शिकारी आया था और हो सकता है उसी ने गुड़िया और तुम्हारे मुन्ना को पकड़ लिया हो। हाँ अब हम क्या करें खरगोश भाई? अब मेरे बच्चे मुझे कैसे मिलेंगे? मैं उनके बिना मर जाऊंगी। आह, तुम मेरे साथ चलो बहन, मैं एक ऋषि को जानता हूँ, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उसके बाद वो हिरन उस खरगोश के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अरे वाह महाराज, ये हिरन के बच्चे तो बहुत ही सुंदर है। आखिर कहाँ मिली आपको इतनी सुंदर हिरन? ये हमारे जंगल में मिला मंत्री जी, बड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ पाए हैं हम। चलिए जैसा भी हो, पकड़ में तो आ ही गई। वैसे महाराज, मैं जानना चाहता था कि इस बार प्रजा से कितना कर वसूल किया जाए। आप तो जानते ही है मंत्री जी, हम आप पर कितना विश्वास करते हैं। आपको जो कुछ सही लगे वो करिए। आप जो निर्णय लेंगे वो हमारे राज्य और प्रजा दोनों के लिए उचित ही होगा। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। अब आप निश्चित रहिए, प्रजा से कितना कर वसूलना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, दरअसल राजा का मंत्री बहुत ही ज्यादा कपटी था। राजा के विश्वास का फायदा उठाकर वह उन्हें धोखा दे रहा था। वह राजा को बिना बताए प्रजा से अधिक कर वसूलता था और राजा से झूठ बोल बोल कर बहुत धन एकत्रित कर लिया था। ये लो सुनैना, मैं तुम्हारे लिए सोने का हार लाया हूँ। ये तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लगेगा। हाँ सुंदर तो लगेगा जी, पर अब मुझे डर भी लगने लगा है। कहीं आपकी चतुराई राजा साहब को पता न चल जाए, नहीं तो वो आपको सीधे फांसी पर चढ़ा देंगे। अरे भाग्यवान, तुम भी ना हमेशा डरती रहती हो। इतने दिनों में कुछ नहीं हुआ, जो आज कुछ होगा वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक मूर्ख राजा है, मूर्ख। ठीक है जी, अगर आप कहते हैं तो मैं पहन लेती हूँ ये हार। देखना, मैं बिल्कुल रानी जैसी लगूंगी। हाँ सुनैना, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम इस पूरे राज्य की रानी होगी और मैं राजा। हाँ क्यों जी, आप ऐसा क्या करने वाले हैं? कहीं जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं करने वाले आप? अरे तुम बस थोड़ा प्रतीक्षा करो मेरी रानी, समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल मैं राजमहल जा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा बोलकर मंत्री अपने घोड़े पर बैठता है और राजमहल की तरफ जाने लगता है।
प्रणाम बाबा, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं। कृपा कर हमारी सहायता करें। हमें पता है बस, पर तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से अलग किया है वो खुद भी अपने बच्चों से अलग हो जाएगा। हाँ, पर मेरे बच्चे अभी कहाँ है बाबा? वो सुरक्षित तो है ना? वो दोनों अभी इस राज्य के राजा के पास है। बस वो दोनों सही सलामत है। सही समय आने पर वो दोनों खुद तुम्हारे पास चले आएंगे। तो अब मैं क्या करूं बाबा? मुझे मेरे बच्चे कैसे मिलेंगे? तुम बस प्रतीक्षा करो हिरन, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। समय आने पर वो दोनों खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। महारानी, आप राजा विक्रम सिंह को जानती है ना? उन्होंने हमें अपनी बेटी के विवाह में आमंत्रित किया है। हमें उनके विवाह में उपस्थित होना चाहिए। किंतु महाराज, राजकुमार अर्जुन अभी छोटे छोटे हैं। वो दूर की यात्रा करने में सक्षम नहीं है। और भला महल में मैं उन्हें किसके भरोसे छोड़कर जा सकती हूँ? तो आप ही बताइए, हम क्या करें महारानी? वहाँ जाना भी तो आवश्यक है। मुझे तो डर लग रहा है महाराज। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने हिरन के बच्चे को उनके माँ से अलग कर दिया। अब हमें राजकुमार के बारे में सोचकर ही डर लग रहा है। रानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पे उनका मंत्री आ जाते हैं और बोलते हैं, बुरा ना माने महारानी, तो एक बात कहूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकती हैं। मैं और मेरी पत्नी राजकुमार का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। हाँ, हाँ महारानी, मंत्री जी हमारे पुत्र का ध्यान अच्छी तरह से रखेंगे। हमें पड़ोसी देश में चलना चाहिए। इससे हमारे संबंध उनके साथ अच्छे होंगे। ठीक है महाराज, हमें डर तो लग रहा है, पर अगर आप कहते हैं तो मैं राजकुमार अर्जुन को मंत्री जी और उसकी पत्नी को सौंप देती हूँ। ऐसा बोलकर वो सभी राजकुमार अर्जुन के पास जाने लगते हैं। जाओ पुत्र, अब तुम्हें कुछ दिनों तक इनके साथ रहना है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ ठीक है माँ, आप जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। हाँ, रानी राजकुमार अर्जुन को मंत्री को दे देती हैं। उसके बाद वह राजा के साथ अपने पड़ोसी राज्य जाने लगती हैं। इधर मंत्री राजकुमार अर्जुन को अपने घर लेकर आता है। जाओ बेटा, तुम मेरे बेटे श्याम के साथ खेलो। भूख लगे तो हमें जरूर बताना। कितना सुंदर बालक है, इस पर तो चांद निछावर है। राजघराने के बालक कितने सुंदर होते हैं। अरे जान निछावर नहीं करना है, हमें इस बालक की जान लेनी है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं जी? नहीं नहीं, हम राजा के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। देखो सुनैना, मैंने पूरी व्यवस्था कर ली है। अब हमारा पुत्र ही इस राज्य का राजा होगा। तुम्हें बस मेरा साथ देना है। हाँ, राजा आप पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। आप पहले ही उन्हें धोखा देकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर चुके हैं। बस अब और कुछ मत करिए। अरे मूर्ख स्त्री, मैं तुम्हारे पुत्र का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ और तुम मुझे रोकती हो। तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। हाँ, पर ये तो बहुत ही गलत तरीका है जी। हम भले ही अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते हैं, पर हम किसी की जान नहीं ले सकते जी। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र राजा बने और तुम रानी, तो हमें ऐसा करना ही होगा। हाँ, आप ठीक कहते हैं, किंतु हम इस बालक को रास्ते से हटाएंगे कैसे? राजा साहब ने तो इसकी जिम्मेदारी आपको दी है ना। अगर उन्हें राजकुमार ना मिला तो वो हम सबको जान से मार डालेंगे। सुनैना के ऐसा बोलने पर मंत्री सुनैना के कान में कुछ कहता है। आपकी योजना तो अच्छी है, ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा।
चलो चलो बच्चों, अब हम तुम दोनों बालकों को जंगल में घुमा लाते हैं। चलो चलो। क्या सचमुच पिताजी, आज हम जंगल घूमने जाएंगे? अरे वाह, फिर तो मैं बहुत मजा आएगा मुझे। हाँ नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे जंगल में डर लगता है। हाँ। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा राजकुमार, हमें जंगल में बहुत आनंद आएगा। हाँ। उसके बाद मंत्री और उसकी पत्नी दोनों बालकों के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल जाने पर राजकुमार अर्जुन को भूख लग जाती है। मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। हाँ। तुम यहीं बैठो पुत्र, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। वो तीनों काफी देर तक एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, पर अभी तक मंत्री की पत्नी खाना लेकर नहीं आई थी। अरे क्या हुआ, सुनैना इतनी देर तक वापस क्यों नहीं आई? राजकुमार आप यहीं बैठिए, मैं अभी देख कर आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? राजकुमार ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिरन और खरगोश आ जाते हैं। अरे ये छोटा बच्चा किसका है? ये तो कोई राजकुमार लगता है। वह ये उसी राजा का बेटा है बहन, जिसने तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग किया था। अब तुम इससे अपना बदला ले सकती हो बहन। हाँ। नहीं खरगोश भैया, याद करो उस ऋषि ने क्या कहा था, हमें किसी से बदला नहीं लेना है। हमारा बच्चा खुद हमारे पास आ जाएगा, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद वो हिरन और वो खरगोश उस राजकुमार के पास जाता है। क्या हुआ बच्चे, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मेरा नाम राजकुमार अर्जुन है, मैं यहाँ पर जंगल में भटक गया हूँ, अब मैं घर कैसे जाऊँ? अरे तुम तो हमारे राजा के पुत्र हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम हमारे घर चलो। उसके बाद हिरन राजकुमार को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। राजकुमार, जब तक हम आपको राजा तक सुरक्षित नहीं पहुंचा देते, तब तक आप हमारे साथ इस जंगल में रहिए। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप दोनों मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हैं? ठीक है राजकुमार, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं, पर जब तक हम वापस ना आ जाएं, आप कहीं मत जाना। राजकुमार को समझाकर हिरन और खरगोश वहां से चले जाते हैं। लेकिन जंगल की एक खूंखार लोमड़ी ये सब दूर से ही देख रही होती है। अच्छा, तो इस हिरन ने इंसानी बच्चे को अपने घर में रखा है। मुझे इस इंसानी बच्चे को फुसलाकर अपने गुरु के पास लेकर जाना होगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी राजकुमार के पास जाती है। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर बालक हो, लेकिन इस प्रकार क्यों रो रहे हो? मुझे अपने घर जाना है, मुझे माँ और पिताजी की याद आ रही है। बस इतनी सी बात, चलो मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। क्या तुम सचमुच मेरे माँ और पिताजी के पास लेकर चलोगी? हाँ राजकुमार, आप मेरे पीछे पीछे आइए। लोमड़ी राजकुमार को एक सुनसान गुफा में लेकर जाती है। उस गुफा में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जिसका नाम हाका होता है। इंसानों के खून की प्यासी हाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। गुरुदेवी, मैं आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगी। अरे वाह, ऐसा क्या लेकर आई हो, जल्दी दिखाओ मुझे। ये लो गुरुदेवी, आपका भोजन। बचाओ, मुझे बचाओ, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? बचाओ। अरे वाह, इस मासूम बच्चे को देखकर दिल खुश हो गया। आज मैं इसका खून पीऊंगी और ताजा ताजा मांस तुम्हें खिलाऊंगी।
ये एक राजकुमार है गुरुदेवी। यदि हम इतनी जल्दी इसका काम तमाम कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। हमें इसे कैद कर लेना चाहिए ताकि राजा स्वयं इसे ढूंढते हुए आए। तुम ठीक कह रही हो, राजा इसे ढूंढते हुए आएगा और बदले में हम उससे बहुत कुछ अनमोल चीज भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बोलकर हागा अपने जादू से राजकुमार को एक पिंजरे में कैद कर लेती है। चलो इंसानी बच्चे, अब तुम्हें कुछ दिन और जीवित रखना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारे पिता से अपनी इच्छा पूरी करवा सकूं। उधर मंत्री अपने बेटे और पत्नी के साथ घर पर आराम से रह रहा होता है। अब तक तो राजकुमार को जंगली जानवरों ने अपना भोजन बना लिया होगा। मुझे तो बहुत भय लग रहा है। यदि राजा हमसे प्रश्न करेंगे कि उनका पुत्र कहाँ गया, तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? तुम चिंता मत करो, मैं राजा से क्षमा मांग लूंगा और उनसे हमारे पुत्र को गोद लेने की बात भी कह दूंगा। हाँ, और उसके बाद हमारा पुत्र राजमहल में रहेगा और राजा बनेगा। फिर तो मजे ही मजे हैं। कुछ दिनों बाद जब राजा और रानी यात्रा करके वापस लौटे, तब आते ही उन्होंने राजकुमार अर्जुन के विषय में पूछा। मंत्री जी, अब जल्दी से जल्द हमारे पुत्र को हमारे पास लेकर आइए। उन्हें देखे हुए बहुत दिन हो चुके हैं। मुझसे भूल हो गई महारानी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई महारानी। ये क्या कह रहे हो मंत्री जी? आखिर हमारे पुत्र को क्या हो गया है? महाराज, एक दिन हम दोनों राजकुमार और हमारे पुत्र को लेकर जंगल की ओर घूमने के लिए गए थे, किंतु राजकुमार इधर उधर भागने लगे और वह घने जंगल की ओर चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा महाराज, किंतु वो हमें कहीं नहीं मिले। हमें क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा कीजिए। महाराज, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। यदि मेरा पुत्र नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। हमारा पुत्र तुम्हारी वजह से खो गया मंत्री। हम तुम्हें इसका दंड अवश्य देंगे। अगर हमारा पुत्र नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को फांसी दे दूंगा। हमें माफ कर दे महाराज। आपका पुत्र हमारी वजह से खो गया। यदि आप चाहे तो बदले में हमारा पुत्र ले सकती हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। मैं जंगल की ओर जाता हूँ और अपने पुत्र को लेकर ही वापस आऊंगा। यदि 7 दिनों के भीतर मैं नहीं लौटा तो महारानी आपको संतोष करना होगा। ऐसा न कहिए महाराज, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं महारानी, आप यही रहिए। हम अकेले ही राजकुमार को वापस ले आएंगे। उसके बाद राजा अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आखिर मैं अपने पुत्र को ढूंढने के लिए किस ओर जाऊं। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। तभी रास्ते में राजा की मुलाकात उस हिरन से होती है जिसने राजकुमार की सहायता की थी। आप कौन है महाराज, और इस प्रकार जंगल में क्यों भटक रहे हैं? मैं यहाँ पर अपने पुत्र के लिए आया हूँ। दरअसल वो जंगल में खेलते खेलते भटक गया था। आप राजकुमार अर्जुन की बात कर रहे हैं ना महाराज? हाँ हिरन, मेरा पुत्र राजकुमार अर्जुन नन्हा सा बालक है। महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगी, किंतु राजकुमार अर्जुन को जानबूझकर इस जंगल में छोड़ा गया था। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, ये सब कुछ उसी धोखेबाज मंत्री और उसकी पत्नी की योजना थी। मैं उस धोखेबाज मंत्री को अवश्य ही दंड दूंगा, किंतु उससे पहले मुझे मेरे पुत्र को ढूंढना होगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो इस समय मेरा पुत्र कहाँ है? महाराज, मैंने राजकुमार को अपने पास बिठाया था, किंतु जब मैं उनके लिए फल लेकर वापस आई तब तक वो वहाँ पर नहीं थे।
हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। ना जाने मेरा नन्हा सा बालक इस जंगल में कहाँ भटक गया होगा। मेरी मदद कीजिए ईश्वर, मेरी मदद कीजिए। महाराज, इस जंगल में एक बड़े सिद्ध साधु रहते हैं। चलिए, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ। वे हमें राजकुमार का पता अवश्य बता देंगे। ऐसा बोलकर वो हिरन राजा को लेकर उसी साधु के पास जाती है जहाँ वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए गई थी। साधु महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरा छोटा सा राजकुमार इस जंगल में खो गया है। मेरी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ राजन, पर सबसे पहले आपको इस हिरन से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने इसके बच्चे को इससे अलग किया है। आपको एक माँ का श्राप लगा है, एक माँ का श्राप लगा है। पर इन्होंने तो अभी तक मुझसे इस बारे में नहीं कहा। उल्टा तो ये मेरी सहायता कर रही है। हाँ राजन, क्योंकि ये एक माँ है और ये भली भांति जानती है कि एक बच्चे को उसके माता पिता से अलग करने पर कितना दर्द होता है। मुझे माफ कर दो हिरन। मैंने अहंकार में आकर तुम्हारे बच्चे को तुमसे अलग कर दिया था, पर अब मुझसे इसकी सजा मिल चुकी है। कृपया मुझे माफ कर दो हिरन, मुझे माफ कर दो हिरन बहन। कोई बात नहीं महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। अपनी गलती मान लेने पर वो ईश्वर भी हमें माफ कर देते हैं। फिर मैं तो एक साधारण हिरन हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरन। तुम्हारा बच्चा मेरे पास सुरक्षित है। मैं उनको सही सलामत तुम्हारे पास ले आऊंगा। हे राजा, जंगल में पश्चिम दिशा की ओर हाका नाम की एक चुड़ैल रहती है। उसने जानबूझकर राजकुमार को कैद कर लिया है। अब जल्दी जाइए और राजकुमार को छुड़ा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। मैं अभी जाता हूँ। मैं आपको ये जादुई अंगूठी देता हूँ। आप इसे किसी भी तरह उस चुड़ैल को पहना देना। इस अंगूठी को पहनते ही वो जलकर भस्म हो जाएगी। हाँ, साधु से वह अंगूठी लेकर राजा पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं और हक्का चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाते हैं। तूने मेरे पुत्र को कैद कर लिया है। उसे छोड़ दे, उसे छोड़ दे। ऐसे कैसे छोड़ दूं राजा? वह तो मेरे खजाने की चाबी है। बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। बस मेरे पुत्र को छोड़ दो। ठीक है, राजकुमार को छोड़ने के बदले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा और महारानी बनना ना होगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगा और अपने महल लेकर चलूंगा। मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजा के ऐसा बोलते ही हक्का एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और बोलती है, हमें इसी समय विवाह करना होगा महाराज। मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है हाका, विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाना चाहता हूँ। हक्का जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, राजा उसे अंगूठी पहना देते हैं, जिसके बाद वो हक्का चुड़ैल जलने लगती है। तूने मुझे धोखा दिया राजा। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। हक्का जलकर वहीं भस्म हो जाती है और उसके कुछ ही देर बाद राजकुमार भी स्वतंत्र हो जाते हैं। पिताजी, पिताजी मुझे घर लेकर चलिए, मुझे घर लेकर चलिए। हाँ राजकुमार, चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। पिताजी, मंत्री ने मुझे इस जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया था। वो मेरे लिए फल लेने गए थे और वापस ही नहीं आए। हाँ राजकुमार, उसने धोखे से तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया था। मैं उसे दंड अवश्य दूंगा। उसके बाद राजा राजकुमार को लेकर महल की ओर जाने लगते हैं। अरे, ये राजकुमार तो अभी तक जीवित है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो इसे घने जंगल में छोड़ दिया था। बधाई हो महाराज, राजकुमार मिल गए। बधाई हो, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो महाराज। आप ईश्वर का धन्यवाद कीजिए मंत्री जी। मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ। आपने जो मेरे पुत्र के साथ किया, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? इन्होंने हमारे पुत्र को जानबूझकर जंगल में छोड़ दिया था,
ताकि उसकी मृत्यु हो जाए और ये अपने पुत्र को राजा बना सके। ठीक कह रहा हूं ना मंत्री जी? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं करना चाहता था मैं। क्षमा करो महारानी, क्षमा करो। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सैनिकों, इस मंत्री और इसकी दुष्ट पत्नी को कारावास में डाल दो। इस प्रकार राजा के आदेश के अनुसार मंत्री और उसकी पत्नी सुनैना को कारावास में डाल दिया जाता है। दोस्तों, यदि हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती और गलती का पता चलने पर हम माफी मांग लेते हैं तो उस इंसान के साथ साथ ईश्वर भी हमें माफ कर देते हैं। पर यदि हम जानबूझकर किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो शायद वो इंसान तो हमें माफ कर दे, पर ईश्वर कभी माफ नहीं करते। उसकी सजा हमें इसी जन्म में मिलती है। इसलिए सभी के साथ अच्छा करें और मिलजुल कर रहे।